ऐसे महापुरुष जो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक, भारत रत्न से सम्मानित लौह पुरुष, देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर विश्व के सर्वोत्तम नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश में मनाई जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़कर जो उनका देश के लिए समर्पण था और जो उन्होंने देश को एक माला के रूप में जोड़ते हुए अखंड भारत की परिकल्पना को आजादी के बाद साकार करने का काम किया, उसके लिए पूरा भारत उनको श्रद्धा समर्पित करता है, उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ये लौह पुरुष जिसने किसी की नहीं सुनी, 560 से अधिक रियासतों को भारत में जोड़ने का काम किया, साम दाम दंड भेद से सबको भारत के अधीन करने का काम किया। लेकिन एक कांटा कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण, उनके प्रेम के कारण पाक अधिकृत कश्मीर जो अपना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने से जोड़ चुके थे, बढ़ चुके थे, रोकने का काम किया और भारत की अखंडता में एक कांटा छोड़ दिया। भारत की पहचान, हमारी भारत माता की हम जय बोलते हैं तो कश्मीर मुकुट है, तो कन्याकुमारी हमारे चरण हैं। लेकिन उस मुकुट में पीओके का एक कांटा जो भी बाकी है, जो हर भारतवासी के मन में कसक है, वो समय अब आ चुका है, पूरा देश जग चुका है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाएं तैयार है और किसी भी दिन वो संकल्प वो पूरा होने वाला है, ऐसा पूरे भारतवासियों को अब विश्वास हो चुका है। हम सब लोग तैयार हैं, उस दिन का पल पल इंतजार कर रहे हैं। और कौन सी सुबह होगी जिस दिन हम सुनेंगे कि वो भारत माता का पूरा मुकुट, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न है, हमें मिल चुका है। हमारी तीनों सेनाएं उसके साथ जुड़ चुकी है। ये है हमारा संकल्प। एक एक करके सारे संकल्प आपके पूरे हो रहे हैं। भारत राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। विकास और परंपरा के साथ भारत सामर्थ्यवान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान, गरीबों का कल्याण करते हुए हर वर्ग को सम्मान दिलाता हुआ विश्व में अपनी नई पहचान बनाता हुआ स्वदेशी के साथ आत्मनिर्भर भारत बनता नजर आ रहा है। आगे क्या? तो ये आत्मनिर्भर भारत जो आपका संकल्प है, आपके साथ, स्वदेशी के साथ, ओडीओपी के साथ, स्वदेशी उत्पादन के साथ, लोकल फॉर वोकल जो भारत में बनेगा उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, जीवन में उपयोग करेंगे। इस संकल्प को भारत को लेना होगा, हर भारतवासी को उसे अपनाना होगा। और जिस दिन ये संकल्प आप पूरा कर दोगे, भारत विश्व में आर्थिक शक्ति भी बन जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र के सपने को भी, उस संकल्प को भी पूरा करता हुआ विश्व का मार्गदर्शन करेगा और ये अखंड भारत
जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेगा। तो ये आपका भारत है, मुझे विश्वास है ये अमृत काल है और इस अमृत काल में हर भारतवासी अमृत छकने को तैयार है। मैं आप सबको उस समय की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने का काम करेंगे और हम सब उसके साक्षी होंगे। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि हम सब मिलके, जो भी हमारी दीदी ने कहा कि सबके लिए हमें ऐसा यार जो गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसमें साथ जोड़ना होगा। हर परिवार के हर सदस्य को जो फार्म बीएलओ ला रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो उनको संपर्क करके अपने वोट बनाने का काम करना होगा। इस बात के साथ कि 2025 की वोटर लिस्ट समाप्त हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। जो 25 साल 10 साल 5 साल से वोट डाल रहे हैं, अब उनका वोट नए सिरे से बनना है। तो हम सब मिलके इस राष्ट्रीय कार्य को अपनी जिम्मेदारी से करेंगे और अपने अपने परिवार के वोटों को जोड़कर नए रूप में बनाने का काम करेंगे। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति 2-2 फोटो अपने घर पे तैयार रखे, फार्म को भरे, बीएलओ को सहयोग करें और इस राष्ट्र कार्य को पूरा करके बिहार जैसा रिजल्ट देश में लाने का काम करें। आप सबको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।